Students, today we'll discuss the application of Nernst equation, the Nernst equation that we have done in the previous topic. So the application of Nernst equation is that बेटा अगर हम उस Nernst equation जो हमने basically की थी for the electrode उसको cell में apply करें, then we can able to find out the effect of temperature or concentration on the cell potential. Clear to all of you? And this is also said to be the Nernst equation part 2. तो यह हमारा मेन टॉपिक है आज का कि हमें स्टडी करना है effect of temperature concentration on the cell potential, and you can also say this is the application of Nernst equation. ओके अब इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या चीज है. वी नो दैट इफ द टेम्परेचर चेंजेस देन बेटा कंसंट्रेशन आल्सो चेंजेस, और अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस. एंड ऑल ऑफ यू नो कि जो आपके इलेक्ट्रोड है उनसे मिलके क्या बना है, आपका सेल बना है. देयरफॉर इट फाइनली लीड्स टू द चेंज इन सेल पोटेंशियल, और आई कैन से सेल ईएमएफ. सो मेन वही चीज है. हमने लास्ट टाइम इसको नर्स्ट इक्वेशन को वी हैव डन इट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नाउ वी आर डूइंग इन केस ऑफ सेल. इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस देन ऑब्वियसली द सेल पोटेंशियल आल्सो चेंजेस. सो जो चेंज आएगा ये भी हम किससे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज बेसिकली सेड टू बी द नर्स्ट इक्वेशन पार्ट 2. सो जस्ट सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट और हाउ कैन वी अप्लाई दिस वन. E cell, this is equal to E naught cell माइनस 0.0, और डायरेक्टली चले वहीं से स्टार्ट करते हैं जो पहले किया था, डायरेक्ट नहीं बताते, थोड़ा डेरिवेशन भी हो जाएगा. 2.303 RT अपॉन NF log concentration of products upon concentration of reactants रेज टू दी पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. देखिए बेटा जब आप कोई सेल रिएक्शन लिखते हैं, मैं एग्जांपल भी देता हूं, सपोज विल टेक द एग्जांपल, यहां साइड में लिखते हैं हम इसको. हमारे पास जो इक्वेशन हम सिंपल लेके चलते हैं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव. सो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें ऑल ऑफ यू वेन लो कि ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं. सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली कई बार हमें सेल रिप्रेजेंटेशन में भी गिवन होता है, जैसे Zn से Zn2 पॉजिटिव देन Cu2 पॉजिटिव टू Cu. सो बेटा एक सिंपल है, जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव, सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट. सेकेंडली Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, सो दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर. आइदर हम सेल इक्वेशन से लिखे या हम सेल रिप्रेजेंटेशन से, आपको ध्यान रखना है. क्लियर? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए. बैलेंस इन द सेंस हमें यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अप्लाई करना है. चलिए वन बाय वन अब इसमें चीजें ऐड करते हैं. ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल आई हैव टोल्ड यू इट इज ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. ये हमने बहुत डिटेल में पहले कैलकुलेट भी किया था. अब बाकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. ऑल ऑफ यू नो ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर यू नो बेटा 8.314, टेम्परेचर 298 अपॉन एन, फेराडे कांस्टेंट 96500, लॉग concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficients. So यहाँ पर अगर हम इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई these one right now, then what will I get? I get E cell is equal to E naught cell minus this one बेटा 2.303 multiply 8.314 multiply 298 whole divided by 965,000. This comes out to be 0.0591 upon n log concentration of products upon
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर अब एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन में ध्यान रखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इफ़ यू आर हैविंग अ प्योर सॉलिड, यू आर हैविंग अ प्योर लिक्विड, देन इट्स कंसंट्रेशन इज 1। गैसेज में हमें क्या लेके चलना है, वी हैव टू टेक प्रेशर, और अगर आपकी गैस भी प्योर है देन वी विल टेक इट एज 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज गिवन। चलिए अब n के बारे में स्टडी करते हैं। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे हमारी मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है। यहां पर हम देखिए दो तरीके से करेंगे इसको, मैं दो मेथड से आपको समझाता हूं। पहले हम इसी सेल में करते हैं जो ये हमारा सामने वाला, आई हैव रिटन इट, मैं लिखता हूं Zn से Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu। चलिए आप n कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सी आउट। बेटा जब जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली व्हेन Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, द डिफरेंस इज ऑफ अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। सो अगर आपके दोनों हाफ सेल्स या दोनों इलेक्ट्रोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो n भी आपका सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर सेम है इन दैट केस। चलिए अब इसकी इक्वेशन भी गिवन थी, इक्वेशन से भी निकालते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। चलिए अब जिंक आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आपके सेम है तो वही आपका n हो जाएगा। सो n निकालने का पहला मेथड मैंने आपको बताया, इन बोथ रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम तो वही रहेंगे। सेकेंड केस में हम डिस्कस करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं देन व्हाट हैपेंस, जस्ट सी आउट। I'll take the second, this is the first, तो Cu2 positive, Ag positive to Ag, just see out, suppose this is given to us now। अब बड़े ध्यान से देखना है बेटा, Cu से Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बट Ag पॉजिटिव से Ag कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डिफरेंट आए, सो व्हाट विल यू डू, n क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2। क्लियर। हमें एक्चुअली क्या होता है बेटा, इन बोथ द हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने होते हैं। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है, इसको मैं 2 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर 2 Ag पॉजिटिव और ये 2 आएगा। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन आगे बेटा वो क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये तो एक मेथड हुआ। सेकेंडली अगर इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव, आई विल राइट, और ये प्लस Ag पॉजिटिव, सपोज हमें गिवन था Ag। अब देखिए बेटा मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, Cu से Cu2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2। Ag पॉजिटिव से Ag 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने होते हैं। सो बेटा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। क्लियर। सो ये 2 Ag पॉजिटिव, ये 2। अब आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। n क्या है, 2। सो आप बगैर इक्वेशन करे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपके दोनों हाफ में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है, ठीक है, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और सेकेंडली इनको बराबर करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम चल गया, बट इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इक्वल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो ये हमने थोड़ा स्टडी किया, हाउ कैन वी कैलकुलेट द n, और n का एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी है, चलिए उसको भी देखते हैं, बट नॉर्मली हम उसको यूज नहीं करते। मैं इन दोनों में आपको वो भी समझाता हूं कि कैसे यूज करेंगे। सेम इन 2 एग्जांपल्स में स्टडी करते हैं। चलिए बेटा, ये सेल सपोज आपको गिवन है, इसमें ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, सो यू विल राइट Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा रिडक्शन हाफ, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu। आपको दोनों को ऐड करना है, ड्यूरिंग द एडिशन यू नो द इलेक्ट्रॉन मस्ट कैंसल आउट ईच अदर। कैंसल नहीं हो रहे हैं तो उनको इक्वल करना है आपको। सो दिस विल बी नाउ Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 2। चलिए अब इस पे आइए। इसमें स्टार्टिंग में बेटा आपको ध्यान हो 2 नहीं था, तो उसी चीज को लेकर चलते हैं। Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर। अब बेटा इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है।
here 2 electron, here 1 electron, so it must be multiplied by 2. So this will be 2 Ag positive, 2 electron, and this will be 2 electron से electron cancel. Now Cu plus 2 Ag positive giving you Cu2 positive plus twice Ag, and again the n comes out to be 2. सो ये आपने देखा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो पूरी मैंने आपको नस्ट इक्वेशन समझाई, ठीक है. अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई दिस इन केस ऑफ सिंगल एग्जांपल, और फिर हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट पे करेंगे. सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. हाउ कैन आई राइट आवर नस्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient. Suppose we have to apply or we have to write for the cell. I'll give you, अभी हमने एक सेल किया था Cu2 positive, Ag positive to Ag. इसमें हमें नस्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है. सो हाउ कैन आई डू इट नाउ? आई विल राइट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल. चलिए बेटा, ई नॉट सेल को आप हमेशा अलग से कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. बिल्कुल सिंपल, जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है. कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव, सो आई विल राइट ई नॉट Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag positive is converted into Ag, so I'll write E naught Ag positive to Ag. क्लियर? चाहे तो यहां पर लिख लीजिए या अलग से लिख लीजिए, डजेंट मैटर एनीथिंग. माइनस 0.0591 अपॉन n क्या लेके चलेंगे अब आप? देखिए बेटा, यहां पर सबसे जरूरी Cu से Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव से Ag 1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल. हमारा n तो आ जाएगा, n इज 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2. बट अब मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए. सो हम इक्वल कैसे करेंगे? हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 Ag पॉजिटिव एंड 2 Ag. ये बड़ा ध्यान रखना है आपको. ओके, सो लॉग, अब ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट. आपको अच्छी तरह पता है Cu इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव, वेयर एज Ag पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Ag. या ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है आपके? Cu2 पॉजिटिव और ट्वाइस Ag, सो इट विल बी Ag स्क्वायर Cu2 पॉजिटिव. रिएक्टेंट्स आर कॉपर एंड 2 Ag पॉजिटिव, सो दिस विल बी कॉपर एंड Ag पॉजिटिव का स्क्वायर. सो दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपल रिटन द नस्ट इक्वेशन फॉर द सेल के लिए हमने नस्ट इक्वेशन करी है. सो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमें करना क्या है. हमें यहीं से आगे अपनी न्यूमेरिकल्स को कैरी फॉरवर्ड करना है कि बाय द हेल्प ऑफ दिस नस्ट इक्वेशन हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जस्ट नाउ विल शिफ्ट टू द मेन पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिक एंड कॉन्सेप्चुअल्स. न्यूमेरिक एंड कॉन्सेप्चुअल्स. बेटा मैंने इसको, आई हैव डिवाइडेड द न्यूमेरिकल इन द वेरियस टाइप्स. सो टाइप 1 जो हम स्टडी करेंगे, इन द टाइप 1 न्यूमेरिकल वी विल कैलकुलेट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट EMF एंड राइट नस्ट इक्वेशन. ये हमें करना है. ओके, सो द सेल गिवन टू अस इज मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव, 0.0001 मोलर copper solid. E naught Mg2 positive to Mg given to us is minus 2.37 volt, whereas E naught
Cu2 positive to Cu is 0.34 वोल्ट. So let us start the question. I have to calculate the EMF. तो बेटा पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं EMF का. EMF और सेल पोटेंशियल, ऑल ऑफ यू नो सेम थिंग है, E सेल that is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log. चलिए अब वैल्यू साथ के साथ ही पुट करते हैं. n क्या होगा पहले, Mg से Mg2 पॉजिटिव देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. Cu2 पॉजिटिव से Cu देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सेम इलेक्ट्रॉन है, सो n की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दी. नाउ लॉग प्रोडक्ट्स में कौन है आपके, दिस इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट में आएगा बेटा आपका Mg2 पॉजिटिव रेज टू द पावर 1 एंड हियर Cu2 पॉजिटिव रेज टू द पावर 1. ओके, Mg से Mg2 पॉजिटिव, आई थिंक एक मिस्टेक है बेटा, ये रिएक्टेंट है, हमें प्रोडक्ट लिखना है, सो दिस विल बी कॉपर रेज टू द पावर 1. अब देखिए रिएक्टेंट कौन है आपका, हेयर मैग्नीशियम रेज टू द पावर 1, और यहाँ पे व्हाट विल आई राइट, Cu2 पॉजिटिव रेज टू द पावर 1. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. पहले हम E नॉट सेल निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, वन बाय वन हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. E नॉट सेल के लिए मैंने आपको बताया था E नॉट, मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सो आई विल राइट E नॉट Mg से Mg2 पॉजिटिव प्लस E नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu. चलिए वैल्यू पुट करनी है बेटा. नाउ हमें गिवन है Mg2 पॉजिटिव से Mg माइनस 2.37, क्लियर, और ये उसका रिवर्स है, तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज होगा, दिस विल बी 2.37 प्लस E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज 0.34. तो सिंपली आपको ऐड करना है, ऑन एडिशन व्हाट विल आई गेट, 7 + 4 11, क्लियर, दिस वन 7 + 4 11, 3 + 3 6 and 1 7, दिस इज 2.71 वोल्ट. सो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये वैल्यू मेरे को मिल गई है E नॉट सेल, मैं इसमें पुट करूंगा, दैट इज 2.71 वोल्ट. सी आउट 2.71. चलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर, 0.0591 को 2 से डिवाइड करोगे, इट इज 0.0295 लॉग. चलिए बेटा ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, इनकी कंसंट्रेशन 1 होगी. Mg2 पॉजिटिव चेक करते हैं, वेयर इज Mg2 पॉजिटिव, ये बेटा 0.001 अपॉन Cu2 पॉजिटिव इज 0.0001. चलिए पहले इसी पार्ट को देखते हैं, व्हाट द आंसर ऑफ दिस पार्ट कम्स आउट टू बी. सो लॉग बेटा अगर मैं इसके डेसिमल को हटाऊंगा, आई विल राइट 0.001 अपॉन 0.0001 मल्टीप्लाई, इसके लिए 1000 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 10,000, और इसके लिए 1000 नीचे आएगा. सो कैंसल आउट होने के बाद दिस कम्स आउट टू बी log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी बेटा कंप्लीट, वो क्या आएगी 1. सो दिस विल बी नाउ 2.71 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई 1, और आई कैन से 2.71 माइनस 0.0295. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर 2.6805 वोल्ट. क्लियर. तो ध्यान से देखिए, जो इसका E नॉट सेल था वो क्या था 2.71, और E सेल कितना आया 2.6805. मीन्स जब हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर की बजाय ये रखी है, देन हमारा जो सेल पोटेंशियल है वो 2.71 से कितना चेंज हो गया 2.68. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. ध्यान रखना है कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो. चलिए नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, just see question number 2, again the same, I have to calculate cell potential. The cell given to us is Fe2 positive, 0.001 molar, salt bridge, 2H positive, 1 molar, then I'll get H2, 1 atmosphere platinum. Clear. And E naught
Fe2 पॉजिटिव से Fe, बेटा दिस इज गिवन टू अस -0.44 वोल्ट। चलिए आई थिंक सेल आपके सामने है, क्लियर। व्हाट हैपन्स, Fe is converted into Fe2 positive, 2H positive is converted into H2. So just write what is the formula for cell potential. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n। देखते हैं बेटा, Fe से Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव से H2 में 2 इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप H पॉजिटिव से H पे जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2H पॉजिटिव से H2 पे जाओगे तो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो अब दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसका मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ठीक है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बैलेंस्ड वन। सो एन मैंने यहां पे रखा 2। नाउ लॉग प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज Fe2 positive raised to the power 1 and H2 raised to the power 1. Reactants are Fe raised to the power 1 और यहां से बेटा H पॉजिटिव का स्क्वायर, ध्यान कीजिए H पॉजिटिव का स्क्वायर। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले E नॉट सेल निकालते हैं। यहां पे सेल को ध्यान से देखना, E नॉट सेल कैसे आएगा, E नॉट जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वही हमको लेके चलना है। सो बेटा Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव, सो Fe से Fe2 पॉजिटिव प्लस E नॉट 2H पॉजिटिव से H2। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, Fe2 पॉजिटिव से Fe इज -0.4, ये बेटा रिवर्स है तो इट इज +0.4, और ये क्या है आपकी, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। सो दिस कम्स आउट टू बी योर 0.44 वोल्ट। सो ई नॉट सेल। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल नाउ। चलिए दिस इज 0.44 माइनस, अब इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखी है 0.0295, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लॉग Fe2 पॉजिटिव, ध्यान से 0.001, H2 बेटा नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर है, Fe 1 हो जाएगी। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 1 मोलर, सो उसका स्क्वायर करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको मैं पहले अलग से थोड़ा सॉल्व करा दूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। 1 से तो कुछ होगा नहीं, लॉग 0.001, इसको हटाइए 1000 आएगा, सो दिस विल बी 1/1000। व्हाट कैन आई राइट, 1/10 की पावर 3, और इट विल बी रिटर्न एज log 10 की पावर -3, जिसकी वैल्यू क्या होती है -3, क्लियर। सो सिंपली बेटा अब यहाँ पर आप कीजिए मल्टीप्लाई 0.44 माइनस, बड़े ध्यान से करना है, 0.0295 इंटू -3, इस कंप्लीट की वैल्यू मैंने -3 निकाली है, ध्यान से देखिएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.44 माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस, अंदर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, 0.0855, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 0.44 प्लस 0.0855, व्हेन यू ऐड यू विल गेट द आंसर 0.5285 वोल्ट। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था, कोई इशू नहीं था, थोड़ा लॉगरिथम का यहाँ पे था। सेकेंडली ये चीज़ आपको पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, नथिंग एल्स। अब यहाँ देखिए बेटा, इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना था, 0.4, जब हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो ये कितना हो गया, 0.5285। सो दिस इज आवर आर्टिकल, इफ आई चेंज द कंसंट्रेशन देन द सेल पोटेंशियल वैल्यूज गोज ऑन चेंजिंग, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Now we'll do one more, question number 3, again on the same pattern. Question number 3, calculate the cell potential. चलिए question number 3, calculate cell potential. Okay, now okay, the cell given to us is nickel plus, or I'll write there, nickel plus 2 Ag positive
0.002 molar, 002 molar, giving you nickel 2 positive 0.160 molar plus twice Ag. This is given to us, and E naught cell it is 1.05. बड़ा इस क्वेश्चन में एक बेटर पार्ट क्या है कि हमें E naught cell ऑलरेडी गिवन है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थोड़ा काम तो हमारा इजी हो गया. चलिए जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन. E cell is equal to E naught cell माइनस 0.0591. चलिए N पे काम करते हैं. देखो बेटा, निकल से निकल 2 पॉजिटिव, कितने का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन. और 2 Ag पॉजिटिव से Ag में भी कितने का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन. सो वी विल से दैट दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. और आपका जो N है वो 2 आएगा. क्लियर? सो यहाँ पे पुट करते हैं 2 लॉग. चलिए प्रोडक्ट में देखिए कौन कौन है. निकल 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड Ag का स्क्वायर अपॉन निकल, एंड दिस वन इज Ag पॉजिटिव का स्क्वायर. चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पे. E नॉट सेल हमें गिवन है 1.05 माइनस इसको यहीं पर हम नोट करते हैं. दिस कम्स आउट टू बी, मैंने पहले बताया था, दिस इज 0.0295 लॉग. इस पे थोड़ा वर्कआउट करना है. निकल 2 पॉजिटिव कितना है? डेट इज 0.160. सिल्वर सॉलिड 1 हो जाएगा, लीव आउट लिख भी सकते हो 1 का स्क्वायर. निकल अगेन 1. Ag पॉजिटिव इज 0.002 एंड स्क्वायर. तो चलिए बेटा पहले इस लॉग वैल्यू को ही थोड़ा हम लोग फिनिश करते हैं. ठीक है ना? तो कैसे होगा इसको मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ, ध्यान देना है. दिस विल बी लॉग 0.160 अपॉन 0.002 मल्टीप्लाई 0.002. चलिए पहले 0 का थोड़ा खेल खत्म करते हैं. ये 3 डेसिमल फिनिश, 3 हेयर यहाँ बचे तो इंटू 1000 लगा दो. चलिए अब क्या बचा हमारे पास? लॉग दिस कम्स आउट टू बी 160 इंटू 1000 अपॉन दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 2. सो बेटा 2 से अगर आप कट करोगे इसको, ये आएगा 80. इस 2 से कट करो तो क्या आएगा? 40. सो दिस विल बी लॉग 40 इंटू 1000. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा. आई कैन राइट लॉग 4 इंटू 10,000 और log 4 प्लस log 10,000. क्लियर? मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है कि क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा है तो हम पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे. अब log 4 की वैल्यू होती है 0.6021. log 4 इज 0.6021. सो log 4 की जगह मैं क्या लिखूँ? चले मैं यही लिखता हूँ 0.6021. और log 10,000 की वैल्यू क्या आएगी? 4. ये मैं बता दूँ आपको. देखिए log 10,000 का मतलब बेटा क्या होगा? log 10 की पावर 4, जिसका आंसर क्या होगा? 4. सो अब आपको ऐड करना है, यू विल गेट 4.6021. बड़ा सिंपल था. हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया. व्हाट वी गेट? 40 इंटू 1000, देन 4 इंटू 10,000, फिर log 4 प्लस log 10,000. log 4 इज 0.6021, 10,004 ऑन एडिंग आई विल गेट 4.6021. यानी इस पूरे की जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज 4.6021. अब बाकी मैं रब कर रहा हूं, जस्ट सी आउट. चलिए नाउ सी द स्टूडेंट्स, दिस विल बी 1.05 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई 4.6021. अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज अ बिग मल्टीप्लीकेशन, व्हाट विल आई गेट? 0.14. एंड ऑन दिस सब्ट्रैक्शन आई विल गेट द फाइनल आंसर 0.91 वोल्ट. सो बेटा ये लॉगरिथम जो है, इट इज नॉट अ टिपिकल थिंग. करना ध्यान से. अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे थोड़ा सा क्या करेंगे क्या नहीं करें, हालांकि हार्डली हमें 20-30 सेकंड्स में अपना आंसर मिल जाता है. सो ये ध्यान रखिएगा, लॉग टेबल्स आर नॉट द टिपिकल वन, बट उनको करिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस कंटेन द लॉग टेबल्स, और यहाँ फॉर्मुलेज में लॉग टेबल्स है. सो लॉग टेबल आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए. क्लियर? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया हमारा. नाउ वी विल डू टाइप 2.
टाइप 2 न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करते हैं। टाइप 1 हो गया जिसमें व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। टाइप 2 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सी आउट। टाइप 2 we will calculate simply the standard electrode potential। आपको मैंने सेल दे रखा है, सेल में से हमें क्या निकालना है, उसके इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? चलिए तो वी विल डू नाउ दिस। आई गॉट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट E naught standard electrode potential of nickel 2 positive to nickel electrode if the cell potential, that is E cell, is 0.59 volt, clear, and for the cell, and E naught Cu2 positive to Cu is 0.34 volt, and the cell given to us is nickel 2 positive, salt bridge, Cu2 positive to Cu. The concentration of nickel 2 positive is beta 0.01 molar, Cu2 positive is 0.1 molar. All of you know copper is solid, nickel is solid। चलिए सो अब हमें ई सेल दे रखा है। देखो ये तो आर्टिकल एंड नस्ट इक्वेशन तो हमें वहाँ से करना पड़ेगा, बट अगर जेन्युइनली बात की जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हम कैसे करें। सो बेटा हमेशा ये देखिए व्हाट डेटा इज गिवन टू यू। इन दिस क्वेश्चन मुझे गिवन है ई सेल, ठीक है, तो ई सेल की ही डेटा से मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा। चलिए ना, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब बेटा निकल से निकल 2 पॉजिटिव, डिफरेंस इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस आपकी जो इक्वेशन है दैट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, नो इशू, इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए सो n क्या आ गया 2 log। अब आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, सो पहला प्रोडक्ट इज निकल 2 पॉजिटिव, देन Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, सेकंड इज कॉपर, रिएक्टेंट आर निकल एंड दिस वन इज Cu2 पॉजिटिव। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ई नॉट सेल से आएगा, किस, ऑल ऑफ यू नो, मैं थोड़ा यहां पे बता भी देता हूं। ई नॉट सेल जो है वो इस सेल के लिए क्या होगा, जस्ट सी आउट, निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, ई नॉट निकल से निकल 2 पॉजिटिव प्लस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu। अब जब मैं ई नॉट सेल वैल्यू निकालूंगा, कॉपर की वैल्यू मुझको दे रखी है तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी, तो इट मींस यहां से मुझे क्या करना है, फ्रॉम हेयर आई हैव टू कैलकुलेट दिस ई नॉट सेल। सो ई सेल व्हाट इज गिवन टू अस 0.59, यही गिवन है, जस्ट चेक करते हैं, आई थिंक मिस्टेक नो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही गिवन है 0.59 ई नॉट सेल माइनस ये फिगर मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज 0.0295 लॉग। चलिए यहां काम करते हैं, निकल 2 पॉजिटिव क्या है बेटा 0.01, कॉपर 1 अपॉन निकल इज 1, Cu2 पॉजिटिव इज 0.1। चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, व्हाट दिस कम्स आउट टू बी, सो लॉग 0.01 अपॉन 0.1, बेटा ये हटाऊंगा तो आई विल गेट 100, इसको हटाएंगे तो आई विल गेट 1000। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट विल आई गेट, log 1/10 log 10 की पावर -1 एंड दैट इज इक्वल टू -1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारा जो आया वो क्या है, -1, यानी इसकी जो वैल्यू आई है, ध्यान कीजिएगा ये आपका -1 के इक्वल है। क्लियर? यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन चेंज होंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पुट करते हैं 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, चलिए 0.0295 मल्टीप्लाई -1। अब बेटा ये जो वैल्यू है ध्यान कीजिएगा 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल, ये वैल्यू पूरी क्या होगी 0.0295। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.59 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस
0.0295। सो यहाँ से जो ई नॉट सेल आएगा, अब आ जाएगा ई नॉट सेल, सिंपली हमें माइनस करना है 0.59 माइनस 0.0295। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर 0.5605। 5605, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो कोई मुश्किल नहीं था, ई नॉट सेल हमारा आ गया यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन क्या था कि इसका जो आंसर था वो लॉग वाला -1 था। सो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया ये पूरी नेगेटिव आई, ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है तो ये प्लस में चेंज होगा। अगर आप इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली करोगे, जल्दी करोगे तो ये यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सो अब आइए सेकेंड पार्ट की तरफ जो हमें आगे करना है इसका। अब इसको बाकी स्पेस को थोड़ा क्लियर करते हैं। आई विल क्लियर दिस स्पेस क्योंकि आगे भी काम करना है, ये हटा देते हैं यहाँ से। सो ई नॉट सेल कितना है बेटा मेरा 0.5605 इक्वल टू ई नॉट Ni से Ni2 पॉजिटिव प्लस ये 0.34 वोल्ट। सो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे E Ni से Ni2 पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0.5605 माइनस 0.34। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर 0.2205। अब देखिए ये है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल इनवर्स है। दिस इज ई नॉट Ni से Ni2 पॉजिटिव, और यहां क्या पूछा है बेटा ई नॉट Ni2 पॉजिटिव से Ni। सो हम क्या करेंगे, ई नॉट Ni2 पॉजिटिव से निकल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव था, दिस इज माइनस 0.2205, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, एक कंप्लीट सेल आपको गिवन था, उसका ई सेल गिवन था, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी हैव कंप्लीटेड टाइप 2। नाउ वी विल शिफ्ट टू टाइप 3 नाउ। Type 3 now. Type 3 is concentration of, just see out. In the type 3 numerical, we will calculate concentration of solution in, or you can say solution of half cells or electrodes. बेटा आपको पता है जो इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डिप है, फॉर एग्जाम्पल जिंक इज डिप्ड इन ZnSO4, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो हमें उनका क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। बड़े ध्यान से चलिए नाउ। सो डू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक करते हैं। द सेल गिवन टू अस इज जिंक Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज CD2 पॉजिटिव टू CD। क्लियर? EMF of cell is 0.3305 volt. Calculate concentration of CD2 positive. Concentration निकालनी है। E naught Zn2 positive to Zn minus 0.76 volt and E naught CD2 positive to CD is minus 0.40 volt. This is your question students now. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट करेंगे इसको भी, डजंट मैटर, लेट अस सॉल्व नाउ। पहले देखिए निकालना क्या है, हमें इस सेल में कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। गॉट इट नाउ? और हमें गिवन है EMF ऑफ द सेल, इट मीन्स हम यूज क्या करेंगे, वी विल यूज नर्न इक्वेशन, वी विल यूज नर्स्ट इक्वेशन। तो डायरेक्टली लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन को, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन Zn से Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड, और यहाँ पे बेटा जो n की वैल्यू है वो आपकी 2, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपॉन 2 कर दिया मैंने लॉग,
अब प्रोडक्ट कौन कौन सा है आपका, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज Zn2 पॉजिटिव। सेकेंड, कैडमियम 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम, सेकेंड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहां से जिंक और यहां से कैडमियम 2 पॉजिटिव, जिंक और कैडमियम 2 पॉजिटिव। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल हमें कितना गिवन है यहीं पुट कर देते हैं इसी में। व्हाट इज ई सेल 0.3305 05। ई नॉट सेल कैसे आएगा, देखिए जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, सो ई नॉट Zn से बेटा Zn2 पॉजिटिव प्लस ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम। चलिए वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू गिवन है हमें। Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज माइनस 0.76, ये रिवर्स है, प्लस 0.76 एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम इज माइनस 0.40, सो दिस इज 0.76 माइनस 0.40, सो 6 में से 0 6, 7 में से 4 3, 0.36 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हमारा आ गया 0.36। तो इसी में चेंज करते हैं, .36। और बेटा एक चीज और करना है आपको, ये जो वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 0.0591/2, इसको भी डायरेक्टली चेंज कीजिए, आधा तो आपका न्यूमेरिकल यही सॉल्व हो जाता है, 0.0295। अब उनकी कंसंट्रेशंस आपको पुट करनी है, चलिए पुट करते हैं। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, यहां से देखिए 0.1, यही पुट करते हैं 0.1। कैडमियम की 1 हो जाएगी, जिंक की 1 हो जाएगी और Cd2 पॉजिटिव हमें कैलकुलेट करना है। सो हमने सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर दी नेक्स्ट इक्वेशन में। नाउ अब इसको जो अगला पार्ट है वो बहुत ही ध्यान से करना है, टिपिकल पार्ट है, ठीक है, गलती होने की बिल्कुल चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0.3305 इज इक्वल टू 0. या यहीं से थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, इसको मैं अगर यहाँ लेके आऊँगा तो ये क्या बनेगा 0.3305 माइनस 0.36। ध्यान कीजिए मैं इसको यहाँ लेके आऊँ, मैंने और कुछ नहीं किया है। नाउ दिस विल बी राइट में क्या बचा मेरे पास माइनस 0.0295। चलिए इस लॉग वा को थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले क्या आएगा, लॉग 0.1 अपॉन Cd2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लॉग 0.1 माइनस लॉग Cd2 पॉजिटिव, क्लियर, कंसंट्रेशन। और लॉग 0.1 क्या होता है -1। लॉग 0.1 मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, लॉग 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, सो दिस विल बी -1 माइनस लॉग Cd2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। देखिए यहां से एक बार चेक कीजिए, हमने बिल्कुल एक्यूरेट किया है। सो वैल्यू अब मैं यहां पुट करने जा रहा हूं इसकी जगह पर। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करूंगा। सो व्हाट विल आई गेट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये मैंने ब्रैकेट लगाया, क्या लिखा -1 माइनस लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए सो बाकी को हटाते हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट स्टेप। टिपिकल कुछ नहीं है, टिपिकल वाला पार्ट हो चुका है। ये जो मैं अभी कर रहा हूं यही था थोड़ा टिपिकल। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जब आप इसको माइनस करोगे तो दिस विल बी 0.0295। अब ये देखिए बेटा, इसको अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, सो दिस विल बी प्लस 0.0295। फिर से देखिए ये माइनस और ये माइनस अगेन प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0295 log concentration of Cd2 पॉजिटिव। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे ये माइनस बड़ा था तो ये माइनस आएगा, थोड़ा इसको कीजिएगा ठीक, दिस इज माइनस। अब ये यहाँ पर आकर माइनस होगा, मीन्स माइनस 0.0295 माइनस 0.0295 इक्वल्स टू क्या बचा बेटा मेरे पास 0.0295 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव। सो इसको जब आप ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सिंपली 0.0591 इक्वल टू, ये माइनस में ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका एस टी 0.0295 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव। चलिए यहां तक आए हैं, आगे भी करेंगे।
अब मैं इसको चलो यहीं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या आएगा, ये जो है ये इसके डिनोमिनेटर में लीजिए, -0.0591 अपॉन 0.0295, ये 2 पे कट जाएगा। सो -2 इक्वल टू लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई, -2। सो कैडमियम 2 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2। बड़ा ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस है। लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और एंटी लॉग ऑफ -2 क्या होता है, 10 की पावर -2। यानी कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, कैडमियम 10 की पावर -2 मोलर। देखो बेटा नॉर्मली क्या है, मैंने ना इसको स्टेप बाय स्टेप किया। नॉर्मली आप में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ना स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो। मैं बिल्कुल आज भी मैथमेटिक्स वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने लोअर 6th 7th क्लास में स्टडी की थी। आप ध्यान से देखो, मैंने एक भी स्टेप को मिस नहीं किया है, ठीक है ना। इवन ब्रैकेट ओपन करी देन आई हैव डन इट। इवन मैं क्लियर करूंगा, बुक में भी इतने स्टेप्स नहीं होते। ये न्यूमेरिकल जब मैंने बुक में देखा तो मुझे इतने स्टेप नहीं मिले, डायरेक्टली मेरे को ये स्टेप मिला था, ठीक है। बट आई विल प्रेफर कि एक एक स्टेप को करोगे, इट विल टेक टाइम बट यू विल अल्टीमेटली रीच योर आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज चांसेस हैं गलत होने के, ठीक है। चलिए, सो हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन, 5 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और टाइप 4 के बारे में भी। नेक्स्ट टाइप इज टाइप 4। चलिए, टाइप 4, इन द टाइप 4 वी विल कैलकुलेट पीएच। हम पीएच को कैलकुलेट करेंगे। अब पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम वाला पार्ट तो कर नहीं रहे कि वी आर डूइंग इन एसिड बेसिस। हमारा एक सिंपल सा लॉजिक है कि पीएच किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो कहीं पर भी अगर मेरी ये वैल्यू आ जाती है तो वो वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगी, पीएच के। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं सिंपली। 1 second, this we have done 6th. Okay, yes, the question is question number 6, twice Fe solid plus O2 gas plus 4H positive aqueous giving you twice Fe 2 positive plus twice H2O liquid। चलिए, E naught cell given to me, E naught cell is 1.67, whereas E cell is 1.57. Concentration of Fe2 positive is 10 raised to the power -3 molar. Partial pressure of oxygen is 0.1 atmosphere। Clear? Calculate pH of the cell। चलो, दिखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है बट होगा नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें ई सेल गिवन है तो ऑब्वियसली नर्स्ट इक्वेशन से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द नर्स्ट इक्वेशन। सो चलिए लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। देखिए अब कैसे निकालोगे, Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 में। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2, और 2 Fe है तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट -2, तो एक ऑक्सीजन में 2 का डिफरेंस, 2 ऑक्सीजन में कितने का, 4 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, और एन की वैल्यू क्या आई है, 4। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम वी गॉट द वैल्यू ऑफ एन इज 4। नाउ लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है देखते हैं, Fe2 पॉजिटिव का स्क्वायर, वाटर प्योर लिक्विड स्क्वायर अपॉन Fe स्क्वायर, O2 गैस 1 एंड H पॉजिटिव रेज टू द पावर 4। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल कितना गिवन है हमें, 1.57, ई नॉट सेल 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4। वैल्यू पुट बड़े ध्यान से करना है बेटा। Fe2 पॉजिटिव 10 रेज टू द पावर -3,
वाटर प्योर लिक्विड है 1 हो जाएगी, Fe प्योर सॉलिड 1, O2 आपको गिवन है वेयर इट इज दिस वन, O2 गैस का प्रेशर गिवन है 0.1 और H पॉजिटिव को आप एज इट इज लिखे रहिए, H पॉजिटिव रेज टू द पावर 4. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली पुटेड द वैल्यूज. अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, ध्यान कीजिए. जब आप इसको यहाँ लेकर आओगे, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो ध्यान से करना है. ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 0.10. मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ, देखिए, और कुछ नहीं किया मैंने अभी. चलिए ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, लॉग वाले को, ताकि हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकें. सो लॉग में क्या है मेरे पास, लॉग 10 की पावर -3 अपॉन ये 1 तो छोड़िए, लॉग 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ. 0.1 क्या लिखा मैंने, लॉग 10 की पावर -1. बेटा एक चीज़, यहाँ पर ये Fe2 पॉजिटिव का स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -6. ध्यान कीजिए, और ये 1 नीचे. एक बार देखिए, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -3, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -6. 1 एज इट इज ये, और इस पॉइंट 1 को मैंने क्या लिखा 10 की पावर -1, और H पॉजिटिव एज इट इज, H पॉजिटिव का यू कैन से स्क्वायर 4 टाइम्स. चलिए अब ये क्या आया मेरे पास, आई गॉट लॉग 10 की पावर -5 अपॉन H पॉजिटिव 4. ये आ गया, बड़े ध्यान से करना, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके. अब इसको कैसे ओपन करेंगे देखिए आप. आई विल ओपन लाइक दैट, लॉग 10 की पावर -5 -4 लॉग H पॉजिटिव आयन. देखिए बेटा, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे कंक्लूजन पे आया हूँ, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना. और लॉग 10 की पावर -5 क्या होगा, -5 -4 लॉग H पॉजिटिव. यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप करेंगे कैसे वो देखिए. अब इसकी जगह मुझे पुट क्या करना है, फिर से देखिए क्या पुट करना है इसकी जगह, तो मैं यहीं पर पुट करूँगा. ये आपका -0.0591 अपॉन 4. अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है पूरी. सो ये वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से इसमें पुट करना है, -5 -4 लॉग H पॉजिटिव. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हमने करी है. बाकी हम लोग इसको मिटा भी देते हैं अभी, क्योंकि लॉग वाला काम हमारा कंप्लीट फिनिश हो गया. सो आई विल जस्ट रब इट आउट. चलिए ये पार्ट खत्म यहाँ तक. अब आगे कौन सा स्टेप करना है, अब सबसे पहले ये माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है. देन उसके बाद 0.10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 0.0591 इक्वल टू क्या बचा बेटा, -5 -4 लोग H पॉजिटिव. देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है, कहीं पर भी गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है. इसको जब आप सॉल्व करोगे 6.78, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 6.78. ये क्या है -5 -4 लॉग H पॉजिटिव. स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. अब ये जो यहाँ पर है सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, दैट इज 6.78 + 5 इक्वल टू -4 लॉग H पॉजिटिव. तो जब आप इसमें ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट नाउ, 6 + 5 सिंपल 11.78 इक्वल टू -4 लॉग H पॉजिटिव. चलिए राइट साइड में देखते हैं अगली कैलकुलेशन. आफ्टर दैट व्हाट विल आई गेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू 11.78. ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं करना, आप इस 4 को यहाँ लेके आइए, क्या बचेगा माइनस लॉग H पॉजिटिव 11.78 अपॉन 4. दिस विल बी 2.95. सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या हो गया 2.95. अब देखो हमारा pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. ध्यान से देखना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यानी माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह मैं क्या रख दूं pH. यहां रखिए आपका pH कितना आ गया, दैट इज 2.95. दिस इज 2.95. सो थोड़ा ध्यान से करना है. क्लियर, कैलकुलेशंस आर नॉट सो टिपिकल, बट वही चीज है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करोगे देन यू विल गेट द आंसर. नाउ आई विल शिफ्ट टू द लास्ट टाइप, दैट इज टाइप 5 based on this article. That is the interesting, it is not the numerical, basically conceptual question है. चेक करते हैं.
चलिए सॉरी, टाइप 5. What is type 5? Just see out. Prediction of reaction between the ions on the basis of electrode potentials, or you can say standard electrode potentials. मैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूंगा आयंस का, ऑन दैट बेसिस हमें उनमें रिएक्शन को थोड़ा चेक करना है या लिखना है पॉसिबल रिएक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 7, प्रिडिक्ट पॉसिबल रिएक्शंस बिटवीन दी आयंस. चलिए पहले में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, सो हम उनको नोट करते हैं बेटा. E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 0.76 वोल्ट. E0 निकल 2 पॉजिटिव टू निकल माइनस 0.25 वोल्ट. E0 Ag पॉजिटिव टू Ag 0.80 वोल्ट. E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu 0.34 वोल्ट. चलिए फर्स्ट पार्ट, आपको फर्स्ट जो है वो रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी है बिटवीन Cu2 पॉजिटिव और जिंक के बीच में. क्या रिएक्शन होगी? अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक में आपको बताऊं हमें क्या यूज करना है. मोर E0 रिडक्शन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा, इट अंडरगो रिडक्शन, वेयर एज लेस E0 रिडक्शन इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. वही सेल वाला कंसेप्ट है, नॉट द टिपिकल वन. सो कॉपर और जिंक में, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट और जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट. अब देखिए ज्यादा किसका है, विच इज मोर? दिस इज मोर, मीन्स दिस अंडरगो रिडक्शन, इसका लेस है तो इसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन. सो सिंपली विल राइट द इक्वेशन. अब कॉपर का रिडक्शन करना है, सो आई विल राइट Cu2 पॉजिटिव से Cu. ओके, Cu2 पॉजिटिव से Cu. इसका ऑक्सीडेशन करना है, सो जिंक से Zn2 पॉजिटिव. और रिएक्शन ध्यान कर लीजिएगा, बैलेंस होनी चाहिए. Cu2 पॉजिटिव से Cu कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन. Zn से Zn2 पॉजिटिव कितने का डिफरेंस? 2. सो ये ध्यान करना, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना. रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. सो ये हमने बेटा फर्स्ट पार्ट किया. सेकेंड इज Ag पॉजिटिव और Cu के बीच में. Ag पॉजिटिव और Cu. चलिए Ag पॉजिटिव का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, कॉपर इज 0.34 वोल्ट. सो बेटा इसकी वैल्यू ज्यादा है, मोर. इट इज लेस, मोर विल अंडरगो रिडक्शन, लेस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. सो इसका रिडक्शन क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव से Ag. और कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होगा? कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव. अब चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? Ag पॉजिटिव से Ag डिफरेंस इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. Cu से Cu2 पॉजिटिव डिफरेंस इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव और यहाँ पर 2. नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि किसी भी आयन के बीच में रिएक्शन कैसे निकालेंगे. सो द हिंट इज गिवन टू अस, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा डेट अंडरगो रिडक्शन वाइल द लोअर वन अंडरगो ऑक्सीडेशन. और फाइनली इलेक्ट्रॉन इक्वल करके आपको रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 of Nernst equation, or you can say that is application of Nernst equation. So that's all about the topic. That's all.